हेलो एवरीवन, माय नेम इज अखिलेश कुमार शर्मा। एक्चुअली मैंने 2 बार एनडीए क्वालिफाई किया है, दैट इज इन द ईयर 2011 एंड 2010। सो एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर द एनडीए एग्जाम। सो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए आपके लिए। तो पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स पार्ट बताता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर इज। ऑलराइट, सो देखना इसको ध्यान से। सबसे पहली बात आप ये देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ दे दूं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन बेसिकली हुआ है नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट को एग्जिस्ट करवाने के लिए, राइट। जैसे आपसे कहा जाए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। सपोज आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप सिंपली बता देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज बेसिकली 2, दैट इज प्लस माइनस 2, है ना। बट अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ -4 जो होता है, इसको मैं कह सकता हूं -1 into 4, so this can be written as root of -1 into root of 4। so root of 4 तो हमारा 2 हो जाता है, और रूट -1 को हम एक टर्म आयोटा कह देते हैं। ऑलराइट, रूट -1 को हम एक टर्म क्या कहते हैं, आयोटा कह देते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली आयोटा जो होता है ना, वो होता है अंडर रूट ऑफ -1, इसी को हम आयोटा कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को। ऑलराइट, और ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, मतलब एक्चुअली में रियल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये टोटली इमेजिन किया हुआ क्वांटिटी है। ऑलराइट, सो दिस इज, अगर मैं आपसे कहता हूं आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, सो दिस वुड बी -1। ऑलराइट, अगर मैं आपसे कहता हूं आयोटा क्यूब क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इनटू आयोटा, सो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस आयोटा। तो याद रखिएगा आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं आयोटा 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आयोटा 4 को मैं ऐसे कह सकता हूं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर। ऑलराइट, आयोटा स्क्वायर इज -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, सो दिस इज इक्वल टू 1। और अगर आपको आयोटा की पावर 4 तक की वैल्यूज पता है, आप आयोटा की जो मर्जी पावर आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज आयोटा की पावर 66, तो आप सिंपली क्या कीजिए, इस पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, इस पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और जो रिमाइंडर आएगा ना, उस रिमाइंडर को लिख दो यहाँ पे पावर की जगह पे, ठीक है। सो इट वुड बी बेसिकली इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, सो दिस इज -1। अभी बताया आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सपोज आपको दिया हुआ है आयोटा की पावर सपोज 67, अगेन इस पावर को आप 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर को लिख दीजिए आप, और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि व्हाट एग्जैक्टली आयोटा इज, ठीक है। तो आयोटा एक इमेजिनरी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। ऑलराइट, तो कुछ आगे बढ़ते हैं। फिर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म वो ये होता है, उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। ऑलराइट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस आयोटा बी, जिसमें a को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, एंड b को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। ऑलराइट, z को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड सॉरी a को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और b को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं, छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैंने, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दिया हुआ है 4 + 3 आयोटा, सो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू 4, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू 3, जो भी आयोटा का कोएफिशिएंट है। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, सो इस पे हम आपको जस्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक ही बताने वाले हैं। इसके बाद की जो वीडियोस होंगी हमारी, उसमें हम स्ट्रिक्टली वही क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ है। एंड मुझे अच्छी तरीके से पता है कि एनडीए के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है। ऑलराइट, सो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे कि हमसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन है हमारा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। सो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है मुझे, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। सो z इज बेसिकली 3 प्लस आयोटा रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5, ओके, डिवाइड बाई रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस ऑफ रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो ये मुझे मिल जाएगा। ऊपर तो हमारा फॉर्मूला लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दिस वुड बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑलराइट, नीचे की अगर हम बात करें तो रूट 3 एंड रूट 3 कैंसिल्ड आउट, यू विल गेट 2 रूट 2 आयोटा, है ना। बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इट बिकम्स 9 + 5, दैट इज 14/2 रूट 2 आयोटा। ऑलराइट, सो कैंसिल्ड आउट,
यू विल गेट 7 अपॉन रूट 2 आयोटा। अब देखो एक नॉर्मल सा एथिक्स होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, और बेसिक्स हम 10th क्लास तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल हमारे मैथमेटिकल एथिक्स है। सो जस्ट आप क्या करेंगे, इसमें 7 अपॉन रूट 2 आयोटा को आपने रेशनलाइज कर दिया, तो हमने इसको रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ऑलराइट, सो व्हाट एग्जैक्टली यू विल गेट, दिस वुड बी 7 रूट 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा स्क्वायर, है ना। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, सो यू विल गेट 7 रूट 2 आयोटा अपॉन -2 एंड वी कैन राइट इट एज -7 रूट 2 अपॉन -2, -7 रूट 2 अपॉन सॉरी, this would be equal to simply 2, okay, and iota. So इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 0 - 7 रूट 2 अपॉन 2 आयोटा। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। a प्लस आयोटा v के फॉर्म में जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो वी से दैट कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ऑलराइट, तो ये तो मैंने एक बेसिक सा सवाल लिया, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये वीडियो टोटली कॉन्सेंट्रेटेड है आपको कॉन्सेप्ट सिखाने को लेकर के, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखिए क्या है, हमसे कहा जा रहा है मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो। तो पहले मैं आपको बता दूं मॉड्यूलस होता क्या है, ठीक है। मॉड्यूलस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर आपको a प्लस आयोटा b दिया हुआ है तो मॉड्यूलस ऑफ z जो होता है दिस इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोएफिशिएंट यानी कि b का स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी कॉल मॉड्यूलस, ओके, ठीक है। और आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको पहले ये पता करना पड़ता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। जैसे सपोज आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट पता करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए आप सिंपली -1 माइनस रूट 3 को चेक कर लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो इट वुड लाई इन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ऑलराइट, एक्स नेगेटिव बाई नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। एंड मुझे इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो आर्गुमेंट बेसिकली जो होता है ना, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो फर्स्ट में आर्गुमेंट दैट इज थीटा, दिस इज इक्वल टू बेसिकली अल्फा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में तो थर्ड में थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। एंड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में तो फोर्थ में थीटा इज माइनस अल्फा। अब आपको लग रहा होगा व्हाट इज अल्फा, तो अल्फा जो होता है ना, वेयर अल्फा बेसिकली होता है, अल्फा इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला वेयर अल्फा इज गिवन बाय tan alpha equal to modulus of b upon a for any complex number, for any complex number z equal to a plus iota b। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको z दिया हुआ है a plus iota b, so tan alpha की वैल्यू जो होती है वो मॉडुलस ऑफ b अपॉन a होता है। इस तरीके से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, देन आप पता कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में, क्लियर है। उसके बाद आप थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और आर्गुमेंट ऑफ z को हम थीटा ही कहते हैं। सो बेसिकली थीटा क्या होता है, थीटा ही किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाता है। ऑलराइट, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलराइट, सो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। सो z मुझे दिया हुआ है, अगर मुझे मॉडुलस ऑफ z निकालना है तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, this would be equal to a square root of real part का square that is -1 square plus iota coefficient का square which would be basically equal to 2। so modulus of z हमारा 2 आ गया। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलराइट, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। देन मुझे आर्गुमेंट निकालना है, उसके लिए पहले अल्फा निकालिए। सो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मॉडुलस ऑफ b अपॉन a, b इज -√3 अपॉन a इज -1, सो दिस वुड बी बेसिकली इक्वल टू tan अल्फा इज √3। ऑलराइट, क्योंकि मॉडुलस है और अंदर वाला क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, सो वी डोंट केयर अबाउट द मॉडुलस। सो tan अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू √3 को मैं कह सकता हूं tan 60, सो अल्फा वुड बी इक्वल टू पाई बाई 3। ऑलराइट, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3, ओके। अब थीटा निकालना है मुझे, तो थीटा कैसे निकालेंगे हम। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, -1, -√3, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि जेड लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, जेड लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। ऑलराइट,
मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड में मैंने थीटा क्या बताया, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, सो दिस वुड बी माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा इज व्हाट, अल्फा हमने निकाला अभी पाई बाय 3 आया है, सो थीटा बेसिकली हमारा हो जाता है -2 पाई बाय 3। सो यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है। सो आई विल से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इज 2 एंड द आर्गुमेंट इज -2 पाई बाय 3। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन हमने बेसिक सा लिया है जिसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि व्हाट एग्जैक्टली द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला सवाल देखिए क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म बेसिकली होता क्या है, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में लिख दो, थीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। ठीक है, वेयर आर जो होता है हमारा, आर कुछ नहीं होता, जस्ट मॉडुलस ऑफ जेड को ही हम आर कहते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड को ही हम कहते हैं आर। ठीक है, सो अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यही उसका पोलर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, थीटा जैसा मैंने बताया आर्गुमेंट होता है। अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालना है, तो सबसे पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मतलब वी हैव टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ a प्लस आयोटा b। सो जस्ट रेशनलाइज इट, 1 माइनस आयोटा रूट 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये मुझे क्या मिल जाता है, -16 प्लस 16 रूट 3 आयोटा। नीचे की वैल्यू आप करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल गेट 4। सो z आपको मिल जाता है -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। याद रखिएगा, जब तक आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसका। जो भी ऑपरेशन आपको करना है सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आगे देखिए, अगर मुझे मॉडुलस ऑफ जेड पहले निकालना पड़ेगा तो आर की वैल्यू में निकाल लेता हूं, विच इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ जेड, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर। ऑलराइट, सो दिस वुड बी 16 प्लस 48 है ना, 16 प्लस 48, तो ये आपको 8 के बराबर मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं आप लोग। तो हमने आर निकाल लिया। थीटा के लिए सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे, तो tan अल्फा का हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया, मॉडुलस ऑफ b अपॉन a, b इज 4 रूट 3, a इज -4, सो दिस इज 4 रूट 3 अपॉन a इज -4। सो tan अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी, this would be equal to modulus of -√3. All right, so tan alpha would be equal to, being modulus it would be positive, और अल्फा को मैं √3 को क्या कह सकता हूं, tan 60, तो हमारी अल्फा की वैल्यू π/3 आ जाती है। अब z कौन से क्वाड्रेंट में है, अगर मैं z की बात करूं, सो नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सो थीटा वुड बी इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू मैंने बताई आपको पाई माइनस अल्फा। ऑलराइट, सो यू गॉट 2 π/3। तो आपने जब थीटा निकाल लिया, मॉडुलस निकाल लिया, तो जस्ट उसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सो पोलर फॉर्म ऑफ z वुड बी बेसिकली r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जस्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आ गया, z इक्वल टू। ठीक है, सो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जैसा भी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, उसका पोलर फॉर्म आप इसी तरीके से निकालेंगे। एकमात्र सबसे इजीएस्ट तरीका है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, सो बहुत ही आसान सा मेथड है। मैंने क्या बताया था, ये है हमारा आयोटा की पावर 18 और दिस इज 1 की पावर 25 इज 1, आयोटा की पावर 25, दोनों के हमने सेपरेट पावर ले लिया। सो दिस वुड बी इक्वल टू, आयोटा की पावर 18 हो जाता है आयोटा स्क्वायर, क्योंकि अगर पावर 4 से बड़ा है उस पावर को आप जस्ट 4 से डिवाइड कर दीजिए, एंड 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 इज आयोटा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 प्लस 1 बाई आयोटा। ठीक है, सो दिस वुड बी इक्वल टू, एलसीएम ले लिया हमने, विल गेट माइनस आयोटा प्लस 1 के दी पावर 3। ठीक है, जस्ट अब ऊपर नीचे सेपरेट पावर ले लो, ऊपर का तो हो गया 1 माइनस आयोटा की पावर 3, नीचे आयोटा क्यूब। ऑलराइट, परफेक्ट, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। सो 1 माइनस आयोटा की पावर 3 अपॉन माइनस आयोटा। अब जस्ट आप ऊपर वाले को ओपन कर देंगे, नीचे रेशनलाइज करेंगे,
यू विल गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म। आई बिलीव काफी आसान क्वेश्चन है, खुद भी आप लोग समझ में आ गया होगा आपको, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। देखिए, हाँ जी, अच्छा सवाल। x प्लस आयोटा y की पावर 3 दिस इक्वल टू u प्लस आयोटा v। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो हमने इसको a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन कर दिया पहले, तो मुझे क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी स्क्वायर। जस्ट हमने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, एंड दिस इज गिवन टू बी एज u प्लस आयोटा v। सो फ्रॉम हियर x क्यूब आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा होता है, प्लस आयोटा आगे लिख दिया मैंने 3x स्क्वायर y, एंड आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो दिस इज माइनस 3xy स्क्वायर। ऑलराइट, दिस इज u प्लस आयोटा v। सो फ्रॉम हियर बिना आयोटा वाले टर्म्स को मैं एक साथ लिख लेता हूं, सो दैट ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाए। इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया, सो वी आर लेफ्ट विथ 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब। दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होंगे तो उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। सो कैन आई से u वुड बी इक्वल टू x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। कैन आई से v वुड बी इक्वल टू 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब। ऑलराइट, सो यहां से हमने x की वैल्यू कॉमन ले लिया, यू गॉट x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। सो फ्रॉम हियर u अपॉन x की वैल्यू आ जाती है x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। नंबर फर्स्ट इक्वेशन कह दिया हमने इसको। यहां से हम क्या कर रहे हैं, y हमने कॉमन ले लिया, सो वी आर लेफ्ट विथ 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो v अपॉन y की वैल्यू आ जाती है 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, नंबर सेकेंड। ऑलराइट, अब दोनों को आप ऐड कर दो, 1 प्लस 2, you'll get u upon x plus v upon y, this is equal to x square minus 3y square plus 3x square minus y square। all right, so ये आपको मिल जाता है x square plus 3x square, this is nothing but 4x square, similarly minus 4y square, so this is equal to 4 times of x square minus y square, ठीक है। all right, so ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हमने किया अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाँ जी, यहां पे एक टर्म आएगा, मैं पहले आपको एक टर्म के बारे में बताना चाहूंगा। कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं, एंड z बार इज नथिंग बट जस्ट आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर दो, जस्ट आप आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर z ले रहा हूं 3 प्लस 4 आयोटा, सो z बार क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा। अच्छा, एक चीज यहां पे नोटिस करना, अगर मैं इसका फिर से बार लूं, z बार का अगेन बार, सो दिस वुड बी इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा विच इज इक्वल टू इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखिएगा कुछ बेसिक सी चीजें आती हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट के बारे में। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, उसका फिर से कॉन्जुगेट, यू विल गेट द इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, कोई भी अगर z कोई कांस्टेंट है, जैसे 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ओनली रियल पार्ट है। सो किसी भी रियल पार्ट का कॉन्जुगेट करोगे, यू विल गेट द सेम थिंग, कोई चेंजेस उसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा फंडा है कॉन्जुगेट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहीं से हम चीजें स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। सो देखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या होता है, z बार, राइट। सो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू में डाल देता हूं बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अल्फा बार इज नथिंग बट सिंपली कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू में नहीं डाल दिया, यहां पे z की जगह पे बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, एंड z का बार, z बार इज बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, एंड इसका बार। ऑलराइट, अब कभी भी मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आए
और उसका कॉन्जुगेट आपको निकालना है, तो सबका आप सेपरेट कॉन्जुगेट निकाल लो, ठीक है। सो बीटा का कॉन्जुगेट वुड बी बीटा बार, अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा का कॉन्जुगेट अल्फा बार, 1 इज सिंपली रियल नंबर, सो 1 का कॉन्जुगेट वही रहेगा, अल्फा बार का फिर से बार करोगे विल गेट अल्फा एंड बीटा बार। तो हमने सेपरेट इसका सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया है, ऑलराइट। सो दिस वुड बी नथिंग बट जस्ट मल्टीप्लाई इट, सो विल गेट बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार, ऑलराइट। नीचे की बात करते हैं, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, ऑलराइट। सो कैन आई से बीटा बीटा बार इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार एंड अल्फा अल्फा बार इज मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली नीचे की बात कर लेते हैं, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। नाउ मॉडुलस ऑफ बीटा इज गिवन टू बी एज 1, मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू मुझे 1 दिया हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू 1 डाल दो, विल गेट 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर तो 1 ही होगा, छोड़ दीजिए। ध्यान से बच्चों इसको चेक कर लो, बिल्कुल ऊपर नीचे का पार्ट इक्वल है, कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, बिल्कुल कैंसिल्ड आउट, आंसर इज 1। आपने इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाली है तो 1 आ रहा है, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लो तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी, राइट। सो इन दिस वे यू गॉट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ऑलराइट। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके सामने, ठीक है, इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम स्ट्रिक्टली वो सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो चाहे आपका आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम हो, क्योंकि होता क्या है, दोनों का लेवल अप्रोक्सीमेटली सेम है, एनडीए का लेवल और जेईई मेंस का लेवल बिल्कुल सेम है, तो वही क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऑलराइट। सो इस वीडियो में इतना करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।